नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, एनडीए के साथ सीट शेयरिंग नहीं होने पर पार्टी झारखंड में अकेले लड़ेगी चुनाव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्छ बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर खनिज संपदा लूटने और साइकिल वितरण योजना में 40% कमीशनखोरी का लगाया आरोप। जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा विवाद मामले में शिकायतकर्ताओं और छात्र संघों को कार्यालय घेराव नहीं करने का जारी किया नोटिस। कहा, राजभवन से मिले दस्तावेजों के आधार पर जारी है जांच। और जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज रांची में हो रहा शुरू। प्रतियोगिता में 26 टीमें ले रही हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अगर एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनेगी तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। चिराग ने कहा कि पार्टी ने तय कर लिया है कि चुनाव हर हाल में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी दोनों पहलुओं पर विचार कर रही है। धनबाद में आक्रोश रैली के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन से न सिर्फ राज्य को बल्कि देश को भी खतरा है। राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर 5 वर्षों तक बिचौलियों के साथ मिलकर खनिज संपदा लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में चल रही साइकिल वितरण योजना में 40% कमीशनखोरी हो रही है। श्री मरांडी रविवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जो बच्चों को साइकिल दिया, कलर तो उन्होंने हरा कर दिया, लेकिन उस साइकिल की स्थिति इतनी खराब हो कि बच्चे बेचारे उसको बनाने में ही परेशान, यानी वो भी नकली। और उसमें हमें को तो लोग बताया गया कि लगभग 40% की कमीशनखोरी हुआ। श्री मरांडी ने कहा कि अभी तक झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा उम्मीद से ज्यादा सफल रही है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा का समापन हजारीबाग में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज रांची के टाटीसिलवे में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। वहीं ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी आज पश्चिमी सिंहभूम में जगन्नाथपुर जमनी मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी 1 अक्टूबर को बोकारो जिले के चंदनकियारी में विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वे बोकारो परिसदन में बोकारो विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जैना मोड़ में बेरमो विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। श्री वाजपेयी 2 को हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोल इंडिया के कर्मियों को इस बार दुर्गा पूजा से पहले 93,750 रुपए बोनस मिलेगा। नई दिल्ली में मानकीकरण समिति की बैठक में बोनस पर अंतिम रूप से सहमति बनी। हालांकि बोनस की इस रकम पर इंटक ने असंतोष जताया है। दुर्गा पूजा से पहले कोल इंडिया के श्रमिकों को बोनस भुगतान को लेकर कल नई दिल्ली में मानकीकरण समिति की बैठक हुई। इस दौरान 93,750 रुपए परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड यानी बोनस के रूप में देने पर सहमति बनी। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक के दौरान श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि न्यूनतम 95,000 रुपए बोनस के रूप में देने की मांग पर अड़े थे। उनका कहना था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया को 37,402 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा हुआ है, इसलिए श्रमिक उचित बोनस के हकदार हैं। अंततः 93,750 रुपए देने पर प्रबंधन राजी हुआ। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा विवाद मामले में शिकायतकर्ताओं और छात्र संघों को पत्र लिखकर बिना सूचना के कार्यालय का घेराव नहीं करने का नोटिस जारी किया है। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। इधर सीजीएल परीक्षा में अनियमितता के आरोप में जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए हजारीबाग से सैकड़ों छात्र रांची के लिए निकल पड़े हैं। छात्रों ने परीक्षा में धनबल के जरिए प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने राज्य सरकार से सीजीएल परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है। हम लोगों ने जेएसएससी को जाकर के सारा प्रमाण किया हुआ है कि परीक्षा शुरू होना था 8:30 बजे से, उससे पहले ही क्वेश्चन बाहर होता था, तभी उसका आंसर आउट हो रहा था। लेकिन इंटरनेट बंद रहने की वजह से हम लोग को पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे इंटरनेट चालू हुआ हम सबको पता चल गया कि पेपर पहले से आउट था। हम लोग हजारीबाग से रांची की ओर जा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय को घेराव करना। पाकुड़ जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत चल रही गतिविधियों में जन भागीदारी ने इसे अभियान का रूप दे दिया है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पाकुड़ जिले में जन अभियान का रूप ले लिया है। स्कूली बच्चे एवं एनसीसी कैडेट्स जागरूकता रैली एवं साफ सफाई के जरिए स्वच्छता का महत्व लोगों को बता रहे हैं, तो नगर परिषद से जुड़े कर्मी पदाधिकारी शहरी क्षेत्र में प्रशासक राजकमल मिश्रा के नेतृत्व में पौधारोपण, स्वच्छता शपथ, स्कूलों में संगोष्ठी, सार्वजनिक स्थलों एवं तालाबों की साफ सफाई के साथ स्वच्छता शपथ सहित गतिविधियों के जरिए स्वच्छता ही सेवा के महत्व को बताने का काम कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। रामगढ़ के सिरका कहुआ बेड़ा इलाके के एक ही परिवार के 3 बच्चियों की दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई। एक दूसरे को बचाने में तीनों बहनों की जान चली गई। इनमें एक 15 वर्षीय छाया और 2 सगी बहनों में 10 वर्षीय सिमरन और 8 वर्षीय संध्या है। घटना की जानकारी मिलते ही तीनों को रामगढ़ स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। रामगढ़ एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के दुमुहा जंगल में जंगली हाथियों के झुंड ने एक 50 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला, जबकि एक महिला घायल हो गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ रमकंडा भंडरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वनपाल कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराने की बात कही। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 आज से रांची में शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में खिताब के लिए 26 टीमें आमने सामने होंगी। प्रत्येक पूल में शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीमें 7 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। इसके बाद 9 अक्टूबर को सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल की विजेता टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से फाइनल में भिड़ेंगी, जबकि इसमें हारने वाली टीमों का मुकाबला 10 अक्टूबर को कांस्य पदक के लिए होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कोल कर्मियों को मिलने वाले बोनस पर सहमति बनने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीजीएल परीक्षा विवाद मामले में जेएसएससी ने शिकायतकर्ताओं को दिया नोटिस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 19 लाख लोगों को पर्ची नहीं देने और विवादों से एनआरसी अधूरा। प्रभात खबर ने सीएम हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, राजधानी में 1 दर्जन फ्लाईओवर बनाएंगे, मेट्रो ट्रेन भी चलाएंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयक ला सकती है सरकार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रामगढ़ में दामोदर नदी में 3 बच्चियों की डूबकर मरने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने मध्य प्रदेश में ट्रक और बस की टक्कर में 9 यात्रियों की मौत और 20 लोगों के घायल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, एनडीए के साथ सीट शेयरिंग नहीं होने पर पार्टी झारखंड में अकेले लड़ेगी चुनाव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर खनिज संपदा लूटने और साइकिल वितरण योजना में 40% कमीशनखोरी का लगाया आरोप। जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा विवाद मामले में शिकायतकर्ताओं और छात्र संघों को कार्यालय घेराव नहीं करने का जारी किया नोटिस। कहा, राजभवन से मिले दस्तावेजों के आधार पर जारी है जांच। और जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज से रांची में हो रहा शुरू। प्रतियोगिता में 26 टीमें ले रही भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।